हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा मॉक सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 2 है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले मॉक 1 को आपने देखा होगा, जिसमें हमने करीब 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया था। और ये जो सीरीज़ है वो आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। इसमें मैं आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले पेपर्स के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेंगे, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा। तो देखिए, सही कालक्रम के अनुसार हमें बताना है कि क्या सही बनेगा। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं अमृतसर की संधि। तो जनरली हम जानते हैं अमृतसर की जो संधि है वो 1809 में हुआ था, राइट। और चतुर्थ मैसूर युद्ध की बात करें तो चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 था, ये भी हमें पता है। लाहौर की जो संधि थी वो हम जानते हैं करीब 1846 की बात है, 1846 में लाहौर की संधि। और यहाँ पे अगर हम देखें ईस्ट इंडिया की मेवाड़ की जो संधि हुई थी ये करीब आपका 1816 के आसपास होता है। 1816 के आसपास हमें देखने को मिलता है, यानी 1816 के 20 के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 1799 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही देखने को मिल रहा है। और वहाँ से आप आराम से टिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आपको नहीं भी याद है कि मेवाड़ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधि हुई कब हुई थी, तो आप आसानी से गेस कर सकते थे पहले ऑप्शन से ही, यानी कि चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। तो पहला ऑप्शन गेस करेंगे, ऑप्शन बी। लेकिन इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जो संधि हुई थी वो 13 जनवरी 1818 हुआ था, जो कि मैंने 16 यहाँ पे बता रहा था, तो वो मेरा मिस्टेक था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अमृतसर की जो संधि 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक जो थे महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ध्यान रखना है किसके बीच, तो महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। और ये जो संधि हुआ 25 अप्रैल 1809 को हुआ था, राइट। अब इसके बाद लाहौर की जो संधि हुई 1846 में हमने देखा सिखों और अंग्रेजों के बीच एक शांति संधि थी। यह संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1946 को हुआ था। और मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संधि हुई 1818 को हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इस संधि के तहत मेवाड़ ने 5 साल के लिए अपनी वार्षिक आय का 25% अंग्रेजों को देने का फैसला किया था। और 5 वर्ष के बाद ये जो था वो 3/8 हो गया था, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपने देखा क्या क्या किस तरह से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। तो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन ए है और उसका कारण दिया गया, दोनों को पढ़ के बताने की अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा। तो पहला चीज़ कथन पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया था। बिल्कुल सही है, इन्होंने किया था। अब क्या कारण देखते हैं कि क्यों किया था। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी, तो ये इसके बारे में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सही भी है और कथन आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कलकत्ता जो शहर है इसके संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चरनॉक के द्वारा की गई थी। याद रखना है, जॉब चरनॉक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग 17 बीपीएससी प्री को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हो, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो प्री के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको प्री के लिए आप बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली 101% वर्क करने वाली। इसमें हमारे तरफ से जो कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स तो प्रोवाइड कराया गया। करीब आपको 300 से ज़्यादा पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा नोट्स किस तरह का होता है, डेमो भी आप देख चुके होंगे।
इसमें बिहार स्पेशल खास करके सब कुछ, बिहार स्पेशल में सब कुछ वो मिलेगा। और बिहार का करंट अफेयर्स 23 और 24 दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ में 7000 से ज़्यादा टॉपिक MCQ दिए गए हैं PDF फॉर्मेट में, और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया गया अलग अलग टॉपिक्स पर। और ख़ास करके जो नोट्स पे फोकस किया गया वो अलग अलग टॉपिक्स पे है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और ये जो कोर्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 149 के साथ मिल रहा है, और ये कल तक यानी 1 सितंबर तक का ऑफर रहने वाला है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से जाइए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लिमिटेड ऑफर में आपको ये मिल रहा है। आपको पता ही होगा कि इस कोर्स की जो प्राइस थी 249 था, और अब जा करके आपको 149 में मिल रहा है। तो अब बताओ यार, इससे कम कीमत पे आपको क्या मिलेगा, जो कि एकदम शानदार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सभी को मैं नहीं कहूँगा, जो लोग पढ़ना है, जिनको चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो वो लोग जा सकते हैं, जल्द से जाइए, ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, जैसे पहला पॉइंट किया गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रथम, देखिए हमारे इतिहास में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो पहला जो मैसूर युद्ध था वो आपका 1767 से 69 के बीच, ठीक है, 1767 से 69 के बीच, 67 से 69। सेकेंड जो होता है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 तक। थर्ड जो चलता है वो 1792 से लेकर के 1792 से 90 से 92 चलता है, 90 से 92 चलता है। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये पॉइंट इसमें गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो युद्ध निर्णायक नहीं रहा, मतलब अनिर्णायक रहा था। और इसमें अंग्रेज़ों को ना तो मतलब कि वो विजय हुए और ना ही वो उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें जो है वो हैदर अली को बेनिफिट हुआ था, क्योंकि इसमें मद्रास इनके कब्ज़े में आ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पराजित तो नहीं हुए थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। सेकेंड पॉइंट कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ जो कि विजय हुए थे और हैदर अली पराजित हुए थे। तो यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा था, ये चीज़ गलत है। थर्ड पॉइंट आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, ये गलत है। टीपू सुल्तान जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको पता है कि वो हारे थे, और अंग्रेज़ों ने इन पर जो कि क्षतिपूर्ति के लिए भी लगाया हुआ था। तो ये टोटली गलत कथन है। और चौथा पॉइंट आता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जो है वो टीपू पराजित हुए और युद्ध में दिवंगत हुए। तो ये बिल्कुल सही है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी पे जाएगा, 1799 वाला ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आता है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक जो कारण है वो निम्नलिखित में से क्या था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, आपको मैंने बता दिया कि कब कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे तो एक मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे इतिहास के सभी जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेटली आपको पता है पूछा जाता है, तो इस पर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक जो कारण रहा वो टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण था। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन से अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अवध के नवाबों की प्रथम जो राजधानी थी वो फैजाबाद था। यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, फैजाबाद। चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अवध, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? यानी अवध की स्वायत्त राज्य जो था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया, इसको याद रखिएगा। शहादत खां बुरहान उल मुल्क, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है।
यहाँ पे मैंने नोट डाउन थोड़ा सा कर दिया कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक शहादत खान यानी कि बुरहान उल मुल्क इनका पूरा नाम था, वास्तविक नाम यही था बुरहान उल मुल्क। शहादत खान ने 1724 में फैज़ाबाद और लखनऊ में अपनी राजधानी बना करके मुगलों से आज़ादी की घोषणा की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे। अवध के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि डलहौजी जो थे वो अलग अलग राज्यों को कुशासन बोल रहा हूँ, हड़प नीति के थ्रू अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे। लेकिन जो अवध था, अवध को 1856 में कुशासन की प्रथा के आधार पर मिलाया गया था। ठीक है, तो 1856 में इसे कुशासन के प्रथा के आधार पर मिलाया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे, तो सलीमन, याद रखना है, ऑप्शन डी सलीमन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे दूतावास स्थापित किए गए थे किसके द्वारा, तो टीपू सुल्तान के द्वारा, टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा भारतीय जो राज्य था वो अंग्रेजों के लिए एक तरह से दुधारू गाय के रूप में काम करता था, वह अवध। ठीक है, अवध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वेडनूर, लूंड, केनरा, गुहा किस शासक के काल से संबंधित है। ये जो आप नाम देख रहे हैं वो जो क्षेत्र हैं वो किस शासक के काल से संबंधित है। तो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित जो क्षेत्र था वो इसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से गेस करके बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग 13 का सही आंसर बताना। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो मैंने आपको एक पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया भी है, याद भी कराया था कि मैसूर युद्ध में जो जो संधियाँ हुई थी उसको हमने याद रखा था कि मद्रास में मंगलश्री। ठीक है, मद्रास में मंगलश्री, इस तरह से हमने एक छोटा सा ट्रिक याद किया था ताकि हम आसानी से याद रख सकें। जैसे कि मद्रास में तो पहला ये हो गया, मंगल हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया श्री हो गया तीसरा। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के द्वारा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि के द्वारा, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1781 में हराया था। बताइए कि कहाँ पर। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1781 में पोलीलूर में हराया था। पोलीलूर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और 1781 का एक चीज़ और भी याद रखना जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। पोलीलूर की लड़ाई 17 अगस्त 1781 को हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर साम्राज्य की सेनाओं और जनरल आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 1780 की मुठभेड़ की जगह पर लड़ी गई थी जिसमें कंपनी की एक सेना को मार गिराया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1781 में पोलीलूर की लड़ाई में। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 1781 का एक और युद्ध था जिसमें हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा था कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में, तो ये याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पोर्टोनोवा का युद्ध भी 1781 में ही हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली को सर आयरकुट ने हराया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि यह लड़ाई 1 जुलाई 1781 को मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया। इस लड़ाई के बाद हैदर अली की मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और आखिर में जाकर के 7 सितंबर 1782 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे। वो इतिहासकार कौन थे जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पीई रॉबर्ट्स, पीई रॉबर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया। तो अभी जस्ट मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 18 का सही आंसर क्या बनेगा।
ठीक है, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित था। पूर्व का साम्राज्य जो है वो हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित था किससे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने ऐसी घोषणा की थी कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, और साथ ही साथ इसी युद्ध में यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये भी घोषणा हुआ कि अब भारत हमारा है। यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद किया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिसंधि में यानी त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था वो आपका मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ 1769 में। इसमें त्रिशक्ति संधि में शामिल जो थे वो अंग्रेज, निज़ाम और मराठा थे। त्रावणकोर के राजा इसके अंतर्गत नहीं थे, तो यहाँ पे हमारा डी होगा सही आंसर। ठीक है, शक्ति में 3 लोग शामिल थे, अंग्रेज, निज़ाम और मराठा। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया गया कि कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें ये थे, यानी कि कौन कौन शामिल थे। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में क्या देखा था कि निज़ाम थे, अंग्रेज़ थे और मराठे थे, यानी अंग्रेज़, निज़ाम और मराठे, ऑप्शन ए हो जाए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो हैदर अली जो थे उन्होंने मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वो वर्ष था 1761 का, 1761 में। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित में से किसके आग्रह पर मंगलौर की संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हमने देखा था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ, इसके समापन मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था, जो कि 1784 में होता है। ठीक है, 1784 में ये जो आग्रह किया गया था वो है आपका लॉर्ड मेकार्टने, लॉर्ड मेकार्टने, ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड मेकार्टने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर पसंद आ ही रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी किया करें। सिर्फ वीडियो को देख करके जाने से हमें कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी वो आपका हो जाता है लाहौर, यहाँ पे सही होगा लाहौर। ठीक है, इनकी धार्मिक जो राजधानी थी वो है अमृतसर। दोनों क्वेश्चंस पूछा था, दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन आपने कई बार प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, देखे होंगे। तो रणजीत सिंह जो है वो सुकर चकिया एक मिसल था, उससे ही संबंधित थे, तो ऑप्शन ए होगा। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो हमने ऊपर में देखा था कि अमृतसर की जो संधि हुई थी वो आपका 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को था, 25 अप्रैल 1809 को था। तो ये जो संधि हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुआ था, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये जो कथन था किसका कथन है? महाराजा रणजीत सिंह का ही कथन था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, महाराजा रणजीत सिंह, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कि राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसके संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? यानी ये जो संधि हुआ वो किसके साथ इन्होंने किया था? तो 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर किया गया था, कहा गया था? तो जब 1809 में अमृतसर की संधि हो रही थी तो उसी वक्त एक सैनिक ने ये बात कही थी कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की जो राजधानी हुआ करता था वो है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी, मुर्शिदाबाद। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ के नवाब कौन थे? तो अवध पर जब
कब्जा किया गया तो उस वक्त यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक जो 2 था पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे, कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए। कोई भी शिकायत हो, कोई भी टॉपिक हो आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी फिलहाल ऑफर चल रहा है 1 सितंबर तक के लिए, तो जाकर के आप अपने हिसाब से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीरियस कैंडिडेट ही जाएँ, फालतू में जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।